हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं एक्सक्रीट प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन पढ़ा रहा था, जो क्लास 11th का जूलॉजी का थर्ड या फोर्थ चैप्टर होगा, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो आवाज़ नहीं आ रही होगी अच्छी, तो थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब है, देख रहे हैं आप, तो इसलिए शायद आवाज़ की कमी आ रही होगी। अगर आ रही होगी तब कमेंट बता दीजिएगा, और नहीं अगर आ रही है तो अच्छी आवाज़, इसलिए माइक बहुत नज़दीक लगा लिए हैं। तो एक्सक्रिएटिव प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन पढ़ा रहा था, जिसे मैंने एक्सक्रिएटिव सिस्टम, यूरिन फॉर्मेशन, फंक्शन ऑफ ट्रिब्यूट, ये सब सारे चीज़ शुरू में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो सब वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले वो सब देख सकते हैं, आप लोग जाके प्ले लिस्ट में दिए हुए हैं, तो पहले वो सब देख लीजिए। उसके बाद हम फंक्शन ऑफ किडनी वही पढ़ा रहे थे, जिसमें तीन तीन तरीके तीन तीन चीज़ थे। हार्ट थे, जेजीए थे, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस थे, और हाइपोथैलेमस थे। तो पिछले वीडियो में देखे होंगे आप लोग, हाइपोथैलेमस के बारे में बात कर लिए थे। जो हाइपोथैलेमस होते हैं, एक हार्मोन रिलीज करते हैं, एडीएच। तो उसके बारे में भी हम कल बात कर लिए थे, एडीएच। आज हमको बताना था जेजीए, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, और हार्ट के बारे में। ये तीन चीज़ के बारे में, मतलब दो चीज़ के बारे में आज बात करना था, तीन चीज़ के बारे में होता है फंक्शन ऑफ किडनी। तो हाइपोथैलेमस के बारे में कल बात कर चुके हैं, तो वो वीडियो भी आप नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिए उसको जाके। लेटेस्ट कल ही डाले हैं, कल परसों डाले होंगे, जो हो अभी लेटेस्ट वीडियो वही होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा जाके, अगर देखना चाहते हैं तो। वहाँ से वो फंक्शन ऑफ किडनी वही पहले समझिएगा ना, तब ये समझ में आएगा। तो उसके बाद उससे पहले मैंने काउंटर कैंट मैकेनिज्म बता दिया, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। मतलब सारा चीज़ कंप्लीट, मतलब जैसे एनसीईआरटी में सीक्वेंस है वैसे हम पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, साथ चल रहे हैं। अभी हम उस पर बात करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और हम जेजीए की ओर चलते हैं। तो हम साथ साथ लिखेंगे और साथ साथ आप लिखिएगा। और आवाज़ शायद आ रही होगी अच्छी, बहुत ज़ोर से हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आवाज़ ही ऐसा है अभी। तो कोशिश रहेगा कि आवाज़ पहुँचे। और अभी मतलब पॉइंट है, पहले पॉइंट अब अच्छा से लिखिए, उसमें हम समझाएंगे अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है समझाने में। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते और लिखते हैं, साथ साथ आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए, फिल्ट्रेशन डेट।
देख लीजिए, फंक्शन ऑफ जेजी है, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस होता है इसका मतलब, फुल फॉर्म पिछले वीडियो में लिख दिया होगा। तो ये क्या होता है, तो कम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल होता है, मतलब ये रेगुलेशन करता है हमारे बॉडी में, इसका रोल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कम्प्लेक्स तरीका से, सिंपल वे में नहीं है। इसको हम कम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल भी बोल सकते हैं। ये कब कब काम कर सकता है, फंक्शन क्या है इसका, जब ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो में डिक्रीज होगा, मतलब फॉल, जब ये ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो में डिक्रीज होगा ना, तो जब गिरेगा तब, मतलब नीचे की ओर आएगा, तब ये फंक्शन काम करता है, मतलब जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस काम करता है। ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, जब प्रेशर भी कम हो जाएगा तब ये काम करेगा। जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाता है तब ये काम करता है। तो ये होता है, ये तीनों को बढ़ाने में जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस का फंक्शन होता है, मतलब ब्लड फ्लो को जब कम हो जाता है तो बढ़ाने में, ब्लड प्रेशर भी जब कम हो जाता है तो उसको बढ़ाने में, और जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी जब कम हो जाता है उसको ही बढ़ाने में जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस का काम होता है। तो ये तीन चीज़ काम हो जाता है, तो ये तीन चीज़ आप याद रखिएगा, ये तीनों चीज़ आता है एग्जाम में। उसके बाद ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस एक्टिवेट करता है जेजी सेल्स को। जेजी सेल्स मतलब होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, क्या करने के लिए, तो रेनिन को रिलीज, रेनिन हार्मोन होता है, वो रिलीज करने के लिए जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस जेजी सेल्स को रिलीज कर बोलते, मतलब जेजी सेल्स को जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस एक्टिवेट करता है, क्या करने के लिए, तो हार्मोन रिलीज करने के लिए। कौन सा हार्मोन, तो रेनिन हार्मोन, तो ये याद रखिएगा। और रेनिन क्या करता है, तो एंजियोस्टिन जेन होते हैं हमारे ब्लड में, एंजियोस्टिन से एंजियोटेंसिनोजेन 1 होते हैं, वो भी कन्वर्ट होते हैं रेनिन के थ्रू, और एंजियोटेंसिनोजेन 1 जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एंजियोटेंसिनोजेन 2 में, वो भी रेनिन के थ्रू। तो आप ये दोनों ध्यान रखिएगा क्या क्या होता है नहीं होता। इसमें यही था, रेनिन क्या करता है, रेनिन का फंक्शन क्या है, तो वो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजेन को 1 और 2 में। ये याद रखिएगा, एंजियोटेंसिनोजेन जो है उससे कन्वर्ट में 1 होता है, फिर 1 से 2 होता है, ये नहीं कि एंजियोटेंसिनोजेन से 1 और 2 दोनों होता है। ये रेनिन है, इसका तो दोनों रेनिन ही कर रहा है, लेकिन हाँ एंजियोटेंसिनोजेन से पहले 1 होगा फिर 1 से 2 होगा। तो ये चीज़ आप याद रखिए, और ये सारा चीज़ ब्लड में होता है। तो ये सारा चीज़ था, तो इसको इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या पहले एंजियोटेंसिनोजेन का 2 का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, क्या क्या वो बात हम देखते हैं आगे क्या क्या है। तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिए होंगे।
मिटाते हैं। नहीं लिखेंगे तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये तो होता है हम वही बात कर रहे थे, एंजियोटेंसिनोजेन का जो फंक्शन होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर है उसको इंक्रीज करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है उसको इंक्रीज करता है, एड्रेनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है जो एड्रेनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, और एल्डोस्टेरोन हार्मोन होते हैं वो रिलीज करते हैं। तो ये चारों चीज़ आप याद रखिएगा। जीबीपी को इंक्रीज करता है, मतलब ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को, जीएफआर को भी इंक्रीज करता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है उसको रिलीज करता है एल्डोस्टेरोन, और ये होता है एड्रेनल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है जो एड्रेनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। तो ये चार फंक्शन आप याद रखिएगा, ये चार फंक्शन से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद एल्डोस्टेरोन उसका फंक्शन क्या है, ये हार्मोन का फंक्शन है, ये भी जीएफआर को है ना, इसको भी जीएफआर को इंक्रीज करता है, ये लीड्स करता है टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, यही सेम है ना, यहाँ भी इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इसको भी ब्लड प्रेशर के इंक्रीज होता है। ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम H2O होता है, जो डिस्टल पार्ट हम बोले थे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो बताए थे DCT। तो फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल जब देखिए लेक्चर उसमें हम बात कर चुके हैं कि ये रीअब्जॉर्प्शन करता है हमारे बॉडी में एल्डोस्टेरोन सोडियम का और वाटर का,
कहाँ से करता है? द डिजिटल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल। डिजिटल पार्ट मतलब DCT, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये बात आप वहाँ समझिए, तो वहाँ हम बता चुके हैं। और ये सारा फंक्शन चीज़ को हम बोलते हैं रेनिन एंजियोस्टेनोजन मैकेनिज्म। देखिए एंजियोस्टेन से कन्वर्ट क्या, रेनिन ही कन्वर्ट करवाता है एंजियोटेंसिनोजन को फर्स्ट में और सेकंड में, फर्स्ट से सेकंड में। तो उसको हम बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म। ये सारा चीज़ को हम एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म बोलते हैं। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है फंक्शन ऑफ JGA। उसके बाद हम हार्ट में ही घुसेंगे। हार्ट में और डिटेल में हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर किडनी के फंक्शन में हार्ट का क्या रोल है उसके बारे में हम बात करेंगे। 3-4 पॉइंट है, वो भी लिखेंगे, समझेंगे। पहले आप इतना लिख लीजिए और समझ गए होंगे, समझा दिए होंगे। नहीं समझते तो कमेंट में जस्ट बताइए टाइमिंग लगा के, हाँ ये पॉइंट आप जो बोले यहाँ पर, ये पॉइंट लिखे हैं, ये नहीं समझे हैं, तो हम समझाएंगे कमेंट में। या उसके लिए हम फिर से वीडियो जब बनाएंगे अगला, तो उसमें हम पहले वो पॉइंट को कवर करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। तो पहले इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिए ओके, नहीं लिखे होंगे तो हट गए थे, पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, फिर आगे बढ़िएगा। हार्ट में जो होते हैं ANF होते हैं, आर्टियल न्यूरोटिक फैक्टर होते हैं। वो जब बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन पढ़ाए थे ना, उसमें आप लोग नहीं देखे होंगे तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा जाके, उसके बारे में बात कर चुके हैं। तो इंक्रीज ब्लड फ्लो इन आर्ट्रिया, मतलब हार्ट में जो होता है ना, आर्ट्रिया में जब ब्लड फ्लो का इंक्रीज होता है
अब हार्ट के जब आरटीआई में जब ब्लड फ्लो का इंक्रीज होगा तो क्या करता है, एएनएफ रिलीज होगा, आर्टियल न्यूरोटिक फैक्टर रिलीज होता है, वो किडनी के ही फंक्शन के थ्रू होता है। ये होता है दिस कैन कॉल वैसोडाइलेशन होता है, जब वेसल्स होते हैं ना हमारे ब्लड फ्लो का वेसल्स, वो फैल जाता है, जब रिलीज होगा ना एएनएफ तो वो ब्लड का फ्लो उसमें फैल जाता है, वैसोडाइलेशन मतलब। तो ये होता है ना, वैसोडाइलेशन कॉज कर सकता है, मतलब ब्लड का फ्लो वेसल से फैला सकता है। और ये है ना देयर बाय डिक्रीज ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर का डिक्रीज हो जाएगा। हम ये सब चीज़ पहले बता चुके हैं कि देखिए जब छोटा पाइप है उससे अगर पानी जा रहा है तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, और उतना ही पानी अगर हम बड़ा पाइप से भेजेंगे तो फिर पानी वहाँ पर प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। तो सेम चीज़ है, वहाँ पर ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, कि जब फैल जाएगा तो ब्लड का फ्लो का प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। तो वही बात है कि वैसोडाइलेशन होगा, जब फैल जाएगा ब्लड वेसल्स में तो वहाँ पर होता है ब्लड प्रेशर में डिक्रीज आ जाएगा। और यही सब मैकेनिज्म चेक करता है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म को ये चेक करता है। तो ये हार्ट का था, इसमें हार्ट में इतना ही है, क्योंकि डिटेल में तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना, ब्लड फ्लड बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में एएनएफ एसएन बहुत सारा एसएन बहुत सारा चीज़ उसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें बस यही था किडनी के फंक्शन में हार्ट का क्या रोल है। तो यही 2-3 पॉइंट था, तो आप लोग शायद समझ गए होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, और पहले भी जो बताए वो भी समझ गए होंगे। तो शायद आप लोग को समझ आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ हम नहीं समझे, उसके बारे में हम फिर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना है, उसके बाद हम कल के वीडियो में मिक्सचुरेशन, कल के मतलब जब भी वीडियो आएगा उसमें मिक्सचुरेशन का बात करेंगे। तो ये था कम मतलब फंक्शन ऑफ किडनी कंप्लीट होता है, 2 वीडियो में हो चुका है कंप्लीट, कि पार्ट बाय पार्ट दे देते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, मतलब देखने में सहूलियत हो, क्योंकि हाँ फंक्शन ऑफ किडनी का 2 पार्ट है, इसका 2 पार्ट है। तो जब भी आप वीडियो आएगी तो मिक्सचुरेशन होगा, उसमें देखते हैं क्या है नहीं है। हम भी रिवीजन नहीं करते हैं, रिवीजन करते हैं भूल जाते हैं, तो पहले एक बार हम खुद पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्या है नहीं, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। और अगले वीडियो में मिक्सचुरेशन पढ़ के आएंगे हम भी, आप लोग एनसीईआरटी ये आप लोग तो पहले ये जो पढ़ा दिए वो एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा और मिला लीजिएगा, कुछ पॉइंट छोटा है नहीं छोटा है तो वो आप लोग अगर छोटा होगा तो अपने नोट्स में कवर कर लीजिएगा। तो यही था आज का वीडियो। तो चलिए मिलते, मतलब हाँ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, और शेयर कीजिए ताकि हमको ही मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।